नमस्कार, सुदर्शन न्यूज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम हरियाणा डायरी में मैं सुचित्रा गुप्ता एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूं। हरियाणा के भिवानी जिले के सिवानी में आत्मनिर्भरता, रोजगार और स्वदेशी को नई ताकत मिली है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने कहा है कि खादी रोजगार उत्सव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल और विकसित भारत 2047 के संकल्प को धरातल पर उतारने का सशक्त माध्यम बन रहा है। उन्होंने कहा कि खादी केवल एक वस्त्र नहीं है, बल्कि करोड़ों भारतीयों के श्रम, सम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक है। मुख्यमंत्री जी ने लाभार्थियों को विभिन्न मशीनें और उपकरण वितरित करते हुए स्वरोजगार को बढ़ावा देने का संदेश दिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने सिवानी में आयोजित खादी रोजगार उत्सव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा है कि सिवानी की पावन धरा से आत्मनिर्भरता, स्वाभिमान, रोजगार और समृद्धि का नया अध्याय जुड़ रहा है। मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री के खादी फॉर नेशन, खादी फॉर फैशन और खादी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन मंत्र का उल्लेख करते हुए कहा कि खादी अब केवल परंपरा नहीं है, बल्कि रोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण का मजबूत माध्यम भी है। साथियों, आज ये सिवानी की ये धरती, ये आत्मनिर्भरता, स्वाभिमान, रोजगार और समृद्धि के नए अध्याय का आज ये साक्षी बन रही है। साथियों, आज के इस खादी रोजगार उत्सव में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का वोकल फॉर लोकल और विकसित भारत 2047 का संकल्प धरातल पर साथियों उतरता हुआ आज हमें दिखाई दे रहा है। इसके लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को इस सिवानी की ऐतिहासिक भूमि से मैं उनको प्रणाम करता हूं। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए लाभार्थियों से संवाद किया और उन्हें स्वरोजगार के लिए मशीनें और उपकरण वितरित किए। मुख्यमंत्री जी ने ऑनलाइन बटन दबाकर मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए 2350 बी बॉक्स भी वितरित किए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने कहा है कि ग्रामोद्योग विकास योजना के तहत हरियाणा के 972 कारीगरों को 3645 मशीनें और टूल किट्स वितरित किए गए हैं। इनमें विद्युत चालित चाक, बी बॉक्स और बी कॉलोनी, सिलाई मशीनें, टर्नवुड टूल किट, फुटवेयर निर्माण मशीनें, चरखे और दोना पत्तल निर्माण मशीन शामिल है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये मशीनें केवल उपकरण नहीं, बल्कि हजारों परिवारों के सपनों को साकार करने का माध्यम है। उन्होंने विश्वास जताया है कि ये संसाधन गांवों में नई आर्थिक क्रांति का आधार बनेंगे और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने बताया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने वाले युवाओं और पारंपरिक कारीगरों को 504 करोड़ 68 लाख रुपए की मार्जिन मनी सब्सिडी प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि ये सहायता राशि हजारों नए उद्योगों और रोजगार के अवसरों का मार्ग प्रशस्त करेगी। साथियों, प्रदेश में पहली बार ये एमएसएमई और स्टार्टअप की सुविधा, साथियों प्रत्येक जिले में कम से कम 2 प्लग एंड प्ले क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे। इसको लेकर के भी हमारी सरकार गति से काम कर रही है। साथियों, प्रदेश में पहली बार केवल एमएसएमई के लिए रिजर्व बायर सेलर मीट का आयोजन किया जाएगा। इसमें वैश्विक खरीदारों को, ओएम कंपनियों को बुलाया जाएगा ताकि ये हमारी एमएसएमई इकाइयों से साथियों सीधा संवाद कर सकें। साथियों, मुझे ये भी खुशी है कि गांव के विकास के बिना भारत का विकास साथियों पूरा नहीं हो सकता। इसलिए हमारी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार साथियों गांव, गरीब, किसान, युवा और महिला के विकास के लिए निरंतर काम कर रही है। साथियों, हमारा संकल्प है कि गांव में ही रोजगार के अवसर पैदा किए जाएं ताकि हमारे युवा रोजगार की तलाश में अपना गांव छोड़ने के लिए मजबूर न हों। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने कहा है कि हमारी सरकार आपको हर संभव वित्तीय, प्रशासनिक और तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि खादी को अपनाएंगे, स्वदेशी को बढ़ावा देंगे, स्थानीय उत्पादों को सम्मान देंगे, रोजगार सृजन के इस अभियान में भागीदारी बनेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करने में अपना योगदान देंगे।
सुदर्शन न्यूज के हमारे विशेष कार्यक्रम हरियाणा डायरी का आज का अंक यहीं समाप्त होता है। कल एक बार फिर पुनः आपसे होगी भेंट इसी समय। तब तक के लिए सुचित्रा गुप्ता को दीजिए अनुमति। नमस्कार।